नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण आसन की चर्चा करेंगे और वह आसन लगभग वज्रासन का ही एक वेरिएशन है। कहीं कहीं पर उसे वज्रासन ही कहा गया है। कुछ ग्रंथों में, जैसे स्वामी स्वात्माराम का ग्रंथ हठ प्रदीपिका है, उसमें उसे कूर्मासन कहा गया है। घेरंड संहिता में घेरंड ऋषि उसे मंडूक मुद्रा कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं कि कैसे इसका अभ्यास किया जाता है। सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैला करके दंडासन में बैठ जाते हैं। अपने दोनों पैरों को हमने आगे की ओर फैलाया, दोनों हाथ हमने इस तरह से रखा और रीढ़, गला और सिर बिल्कुल सीधा हो। और अब हम इस आसन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। वज्रासन में हम क्या करते हैं कि हम घुटने के बल, घुटने पर हम बैठ जाते हैं। उसमें हम अपने किसी भी एक पैर को घुटने से इस तरह से मोड़ते हैं और पैर पर इस तरह से बैठ जाते हैं और दूसरे पैर को मोड़ते हैं और फिर इसमें हम पंजे को हिप के नीचे रख करके इस तरह से बैठ जाते हैं। दोनों पैर के घुटने हमारे बिल्कुल इस तरह से जुड़े हुए हैं और वज्रासन में की स्थिति में है। इसमें अंतर क्या है? इस आसन में जो वेरिएशन हम बता रहे हैं, इसमें अंतर है कि इसमें हमारे पैर की जो एड़ियां हैं, उन एड़ियों को हम जोड़ करके जननेंद्रियों के नीचे और गुदा द्वार के नीचे उन्हें लाते हैं। तो इसके अभ्यास की विधि इस प्रकार है। हम इस तरह से पीछे मुड़ करके आप देखें, अपने दोनों पैर के ये हमारे पंजे हैं, इन एड़ियों को हम बिल्कुल ऐसे नज़दीक ला रहे हैं और इन एड़ियों को नज़दीक ला रहे हैं और फिर इन एड़ियों पर हम ऐसे बैठ जाते हैं और पैर के पंजों को इस तरह से रख लेते हैं। यहाँ पर आगे की तरफ हमारे घुटने जुड़े भी रह सकते हैं और हम फैला हुआ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप बैठ जाते हैं तब इस आसन को रीढ़, गला, सिर हम सीधा कर लेते हैं। तो इस आसन को हम मंडूक मुद्रा या कूर्मासन कहते हैं। तो इस तरह से हम इस आसन पर बैठ गए हैं। तो इस आसन का लाभ क्या है? यद्यपि ये थोड़ा सा कठिन आसन है, प्रारंभ में आप इसे धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे इस पर बैठेंगे और 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए बैठेंगे और धीरे धीरे आप इसके अभ्यास का समय बढ़ाते जाएंगे। इसका लाभ क्या है? एक तो जब आप पैरों को इस तरह से करके बैठते हैं तो आपकी एड़ियां एक दूसरे से टच होती हैं और जब आप उस पर बैठ जाते हैं एड़ियों पर, तो एड़ियों का प्रेशर वह आपके पेरिनियम की ओर पड़ता है और इसलिए यह आपके जननेंद्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। दूसरा, यह आपके पैर की मसल्स को भी बहुत मजबूत कर देता है। आपका जो पैर का पंजा है वह बहुत मजबूत हो जाता है, तलवे बहुत मजबूत हो जाते हैं और पैरों में जो टार्सल और मेटाटार्सल का पार्ट है, वो जो हड्डियां हैं और फेलेंजेस जो हैं, वो तो बहुत मजबूत हो जाते हैं। उन लोगों को जिनके पैर कमज़ोर हों, यदि वे इस आसन पर बैठने का रोज़ रोज़ अभ्यास करें तो उनके पैर बहुत मजबूत और सशक्त हो सकते हैं, बिल्कुल वज्र के समान हो सकते हैं। इसलिए इस आसन को कहीं कहीं पर वज्रासन भी कहा गया है। और इसके साथ ही यह आसन हमारे पाचन अंगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पाचन अंगों को भी सशक्त करता है। रीढ़, गला, सिर सीधा होता है, तो इसमें आप ज़्यादा देर तक टेढ़े भी नहीं बैठ सकते हैं, तो रीढ़ को सीधा भी रखता है। तो इसलिए हमारी जो ऊर्जा है, चेतन शक्ति है, उसको ऊर्ध्वगामी भी बनाता है। तो इसलिए यह आसन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि उन लोगों को जिन्हें किसी भी प्रकार से आर्थराइटिस आदि है पैरों में, वे इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे उनकी आर्थराइटिस और एग्रेवेट हो सकती है और बढ़ सकती है। दूसरा, जिनके पैरों में या घुटने में कहीं कोई ऑपरेशन हुआ हो,
घुटने का ऑपरेशन हुआ हो तो वे तो कभी भी इस आसन को भूल करके भी नहीं करेंगे। लेकिन जिन्हें और अन्य कहीं पर पैर के पंजों आदि में भी वहाँ पर ऑपरेशन की स्थिति आई हो तो वे भी ना बैठें। जिनके पैर में राड आदि पड़े हों वे भी इस तरह से ना बैठें, इस आसन में ना बैठें। और बाकी अन्यों के लिए यह आसन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक है और उनमें वह वज्र की शक्ति देता है। और साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया कि हमारे पाचन के अंगों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे जननेंद्रियों के लिए बहुत अच्छा है, जनन अंगों के लिए बहुत अच्छा है, एनस के लिए भी बहुत अच्छा है। उन लोगों को जिनके मल के निष्कासन में प्रॉब्लम होती है वे यदि इसका अभ्यास करते हैं तो उनके मल का निष्कासन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। जिनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है और जिन्हें पाइल्स की बीमारी हो उन्हें इसका अभ्यास नियमित करना चाहिए। पाइल्स को भी यह ठीक करने में बहुत मदद करता है। तो इस तरह से इस आसन के यह लाभ हुए। इनकी हमने सावधानियाँ भी आपको बता दी, लेकिन यह ध्यान रखें कि इस आसन का अभ्यास आप धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे। इस बात को आप पूरी तरह से गौर करके अपने दिमाग में रख लें कि आपको अचानक इस आसन का अभ्यास नहीं बढ़ाना है, अन्यथा आपके पैरों में समस्याएं आ जाएंगी, आपके पैर के अंगूठे या पैर की उंगलियों में दिक्कतें आ जाएंगी और फिर एक समय ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ दिन के लिए चल भी ना पाएँ। तो इस तरह से आपको बड़ी सावधानी और सजगता के साथ इसका अभ्यास बढ़ाना है। तो इस तरह से हमने इस आसन के विषय में आपको बताया। अब हम अगली कड़ी में मिलेंगे एक किसी अगले आसन के साथ, किसी एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।